और कोरोना महामारी के बीच आज एक राहत की खबर आपको बता दें। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। पहले दिन देश के 3 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को कोविड-19 का टीका दिया जाएगा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 पर पहले चरण के टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएमओ के अनुसार यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। इसमें पूरे देश को शामिल किया जाएगा और जन भागीदारी के सिद्धांतों पर इसकी शुरुआत के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण के लिए कुल 3006 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिसके बाद आज करीब 3 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स पर कोरोना का टीका लगाया जाएगा। सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान आज भारत में शुरू होने जा रहा है। पूरे देश में अलग अलग 3006 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर तैयारियां चाक चौबंद हैं। इससे पहले ड्राई रन और मॉक ड्रिल का आयोजन भी कई चरणों में किया जा चुका है, जिसके बाद आखिरकार आज ये टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान में 50 साल से ज्यादा के लोग जो किसी बीमारी से पहले से जूझ रहे हैं, डायबिटीज, बीपी और या फिर कोई और बीमारी से शिकार जो लोग हैं, उनको दूसरे चरण में कोरोना का टीका दिए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज देश के अलग अलग कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीनेशन किया जाएगा। कोरोना का टीका इन सभी लोगों को दिया जाएगा। और दिल्ली से हमारे संवाददाता राकेश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, आज कोरोना का वैक्सीनेशन अभियान कुछ ही देर के बाद शुरू होने जा रहा है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कैसा हालात दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं राकेश? जिस तरीके से, क्योंकि आज सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो है उसकी शुरुआत महज अब कुछ ही देर में हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी घोषणा करेंगे। उसके बाद जो टीकाकरण का अभियान जो है वो शुरू हो जाएगा। इस वक्त में सीताराम भारतीय अस्पताल है वहां पर मौजूद हूं। जिस तरीके से, क्योंकि जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी, जितने भी जो टीकाकरण केंद्र है यहां पर 100 लोगों को, हर जगह पर 100 लोगों को जो टीकाकरण है वो लगाया जाएगा। क्योंकि हफ्ते का जो 4 दिन है वो मुकर्रर किए गए हैं, शनिवार और मंगलवार और गुरुवार। और जिस तरीके से, क्योंकि आज शनिवार का दिन है तो आज से इसकी जो शुरुआत है वो हो रही। सबसे बड़ा जो टीकाकरण अभियान है उसकी शुरुआत महज अब कुछ ही मिनटों में देखा जाए तो कहा जाएगा कि शुरू हो जाएगी। और जो फ्रंट वॉलंटियर जो वर्कर है पहले उनको ये टीकाकरण जो है वो लगाया जाएगा। उसके बाद जो तमाम और लोग हैं उनकी बारी बारी से जिस तरीके से इसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन दिल्ली की अगर बात करी जाए तो यहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई, क्योंकि जो 2 बार का जो ड्राई रन था वो भी सफल रहा। उसके बाद जो वैक्सीन है वो पहुंच चुकी है, अलग अलग केंद्रों पर जो वैक्सीन है वो पहुंची है। तो दिल्ली के जो तमाम इलाके हैं यहां पर जितने भी जो केंद्र बनाए गए हैं अस्पतालों के, वहां पर जो है अब लोग भी जो है धीरे धीरे निकल रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी लोगों को असकत जरूर हो रही है, क्योंकि जो मौसम की मार है, क्योंकि आज जो मौसम है वो भी एकदम से बदल गया है, तो थोड़ी मार है। लेकिन जो तैयारियां थी वो पूरी हो चुकी, क्योंकि सबको जो एक इनवाइट मैसेज था वो दिया गया था। उस मैसेज के आधार पर ही लोगों का जो केंद्र है, जहां टीकाकरण का जो केंद्र है वहां पर जो लोग हैं वो पहुंचने का सिलसिला भी अब थोड़ी देर बाद जारी हो जाएगा, क्योंकि 10:30 बजे के करीब से जो टीकाकरण है वो चालू हो जाएगा। जी बिल्कुल राकेश, कुछ ही देर के बाद जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो पहुंचने लगेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का शुभारंभ कुछ देर के बाद करने जा रहे हैं। इसी बीच अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो आपने भी जैसा बताया कि पहले इन्विटेशन कार्ड दिया जा चुका था, यानी कि कौन कौन लोगों को वहां पर मौजूद होना है ये निर्धारित किया गया था। आज हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के अलावा कौन पदाधिकारी वहां पर, आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे राकेश? देखिए, जिस तरीके से जहां पर मैं अगर मौजूद हूं, यहां पर जो है यहां के जो एसडीएम है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, और साथ ही और भी जो लोग, क्योंकि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स में अगर देखा जाए तो आंगनवाड़ी की जो कुछ महिला वर्कर्स और आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स हैं वो हैं अलग अलग कैटेगरी। जिस तरीके से जो कैटेगरी बनाई गई थी 3 करोड़ लोगों के लिए, उनका ये टीकाकरण में 100 लोग इस केंद्र पर, जिस केंद्र पर मैं खड़ा हूं यहां पर 100 लोग जो है वो पहुंचेंगे, क्योंकि जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन जो मैसेज है वो उन लोगों को दिया गया जिनका यहां पर जो केंद्र बनना है। अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं, तो यहां पर जो 100 लोग पहुंचेंगे उसमें सभी अलग अलग डिपार्टमेंट के जो फ्रंट वॉलंटियर की जिन्होंने भूमिका निभाई थी इस कोरोना काल में, उनको सबसे पहले जो टीकाकरण है वो दिया जा रहा। तो वही लोग जो है यहां पर पहुंचे। 100 लोगों में से जो देखते हैं कि कौन कौन लोग किस किस कैटेगरी के लोग, जिस तरीके से जो फ्रंट वर्कर हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं। लेकिन जो 100 लोगों का
वो किया गया था। मैसेज भी जो है वो खुद गवर्नमेंट की तरफ से उनके मोबाइल पे जा चुका है और उस मोबाइल के मैसेज के बाद ही वो यहाँ पर इस टीकाकरण पर पहुंचेंगे, क्योंकि जो भी टीकाकरण होगा सबसे पहले जो मैसेज है वो उनको सभी लोगों को दिखाना होगा, उसके बाद ही जो है टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो उनकी शुरू होगी। जी बिल्कुल राकेश, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उन्हें आईडी दी गई है वो ना उनके लिए निर्धारित किया गया है कि जरूर उस आईडी को लेकर ही वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचे जाए, जिसके बाद ही वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू कराया जाएगा। हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो आज कुल कितने सेंटर्स पर टीकाकरण किया जाएगा? हर सेंटर पर कहा जा रहा है कि 100 फ्रंटलाइन वर्कर्स को आज टीका लगाया जाना है, तो कितने सेंटर्स वहां पर कुल बनाए गए हैं और तैयारियां अब तो अंतिम चरण में ही है, तो फिर अभी कैसे हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं? प्रदीप, अगर मैं बात करूं पूरे उत्तर प्रदेश के करीब 852 ऐसे केंद्र हैं, पूरे सभी जिलों में 852 ऐसे केंद्र हैं जहां पे आज टीकाकरण होना है। और सभी जगह अगर बात करें ईशानी तो पूरी व्यवस्था है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था, उसके अलावा जितने भी जिम्मेदार ऑफिसर है, जिम्मेदार अधिकारी हैं, सभी यह कह रहे हैं कि इस टीके से कोई साइड इफेक्ट नहीं होना है। तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। उत्तर प्रदेश कोरोना से जंग को लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि बहुत सारे जो है कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। कितने लोग अब तक इन सेंटर्स पर पहुंच चुके हैं? क्या आपकी किसी अधिकारी से बात हुई है? किस तरह से संचालन आज किया जाएगा? प्रदीप, शुरू तो उत्तर प्रदेश के 852 सेंटर हैं और सभी जगह पे अलग अलग क्वांटिटी में लोगों को वैक्सीनेशन जो है उनका होना है। अगर मैं गोरखपुर की बात करूं, गोरखपुर परिमंडल की बात करूं, तो यहाँ पर 600 लोग जो है 6 बूथों पर पहुंचाए जा चुके हैं। मतलब ये कि एक जिले में 6 बूथ है और 600 लोगों का टीकाकरण होना है और सभी लोगों को बुलाया जा चुका है। हालांकि अगर अधिकारी की बात करें तो कल शाम को ही देर शाम जो है एम्स प्रशासन ने भी और गोरखपुर जिला चिकित्सा अधिकारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ब्रीफ कर दिया था कि पूरी तरह से ये जो टीकाकरण है ये पूरी तरह से सैद्धांतिक है, इसमें कहीं से कोई विवाद नहीं है, ना ही इसका कोई साइड इफेक्ट होना है। अगर मैं बात करूं तो गोरखपुर के सभी सेंटरों पर 11 बजे से आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में सभी जगह टीकाकरण लगना शुरू हो जाएगा। जी प्रदीप, इसके साथ ही एक दिलचस्प बात जरूर इस बीच निकल कर सामने आई है। जहां कोरोना वैक्सीनेशन आज शुरू होने जा रहा है, कई जगहों पर जो सफाई कर्मी हैं उन्हें चुना गया है पहला टीका लगाने के लिए। कई जगहों पर जो अस्पताल के कोई बड़े अधिकारी हैं उन्हें चुना गया है, कहीं कॉलेजेस के प्राचार्य को चुना गया है। तो गोरखपुर में अगर हम बात करें, जहां भी आप मौजूद हैं, उस सेंटर में पहला टीका किसे लगने जा रहा है? मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, यह एम्स है और पूरे गोरखपुर में पहला टीका स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गोरखपुर के सीएमओ को लगने जा रहा है। डॉक्टर सुधाकर पांडे को इसके लिए पूरी तरह तैयार किया जा चुका है। कुछ ही देर में वह आएंगे और उनका जो है टीकाकरण होना तय है। फिर उसके बाद 600 ऐसे लोग हैं जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, नर्स भी है, स्पॉट बॉयज भी हैं और जो हॉस्पिटल के सफाई कर्मी हैं। मतलब स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जितने लोग हैं, चाहे वो 1 लाख का कर्मचारी हो या 4 लाख का कर्मचारी हो, सबका टीकाकरण होना है और सभी लोग इसके लिए तैयार किए जा चुके हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और तैयारी के बाद अब जब आज आखिरकार वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है तो खुशी जरूर सभी में। बहुत धन्यवाद प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता राकेश सोनी हमारे साथ बने हुए। राकेश, अभी प्रदीप से भी हमने यही जानने की कोशिश की थी कि पहला टीका गोरखपुर में किसे लगेगा। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो पहला कोरोना वैक्सीनेशन का जो डोज है वो किसे दिया जाना है, क्योंकि दिलचस्प वही रहेगा देखना। राकेश, ईशानी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से, क्योंकि जो आज जिस स्वास्थ्य केंद्र पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जो अस्पताल है, यहाँ पर जो वैक्सीन का जो पहला टीकाकरण है, क्योंकि वो देखना होगा क्योंकि पहला नंबर किसका है, क्योंकि 100 लोगों को जो ये टीका है वो लगाया जाएगा आज इस जगह पर, क्योंकि जितने भी जो वैक्सीन के जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पर 100 लोगों को ही लगाया जाएगा। तो यहाँ पर भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी जो लोग हैं पहुंचेंगे, क्योंकि 10:30 बजे से ये जो टीकाकरण है उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो अभी लोग जो है वो पहुंचना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से आज मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा मौसम जो है वो बदला, उसकी वजह से थोड़ा सा लोगों के फेरबदल जरूर हुआ, लेकिन लोगों के अंदर भी उत्सुकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लोगों को इंतजार था कि जो वैक्सीन का जो टीकाकरण है वो उनको लगना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका जो निभाई थी फ्रंट वॉलंटियर ने निभाई थी इस कोरोना काल में, उनको सबसे पहले ये टीकाकरण की जो घोषणा खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी थी। और आज जिस तरीके से, क्योंकि जो इसकी शुरुआत हो रही, क्योंकि सबसे बड़ा टीकाकरण आज जो है वो इसकी अभियान हो रहा, 3000 जो के केंद्र हैं वो बनाए गए हैं जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर हम लोग खुद डटे हुए हैं और हर जगह की एक जो रिपोर्ट है
वो खुद पहुंचा भी रहे। तो यहाँ पर भी अब कुछ देर में जो लोग हैं वो पहुंचेंगे और उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि जो आज जिस तरीके से जो लोगों को इंतजार था वो इंतजार खत्म हो रहा है, उसके बाद आगे किस तरीके से वो लोगों को मैसेज देंगे, क्योंकि कोरोना में एक अलग भूमिका जो है वो इन लोगों ने निभाई थी, क्योंकि लगातार अपने घरों को, अपने परिवारों को छोड़कर ये लोग लगातार अपने घरों से निकलकर एक योद्धा की जो भूमिका है वो निभा रहे थे। और इसी वजह से जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इसकी घोषणा करी थी वो इसी वजह से करी थी कि जो फ्रंट वॉलंटियर जो है, हमारी जो भूमिका निभाने वाले लोग थे, उनको ये टीका लगाया जाएगा। जी बिल्कुल राकेश, क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन हम जरूर कहेंगे, क्योंकि इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था और अब जब आखिरकार टीका आज लगने ही जा रहा है तो उत्साह जरूर बना हुआ है। इसके साथ ही अगर हम वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर की बात करते हैं तो आपने अभी जरूर वहां पर देखा होगा, क्या जो इसमें स्वास्थ्यकर्मी इन्वॉल्व किए गए हैं, जो वैक्सीन लगाएंगे, क्या वो सब वहां पर पहुंच चुके हैं? किस तरह की तैयारियां अंदर इस वक्त देखने को मिल रही है राकेश? जी देखिए सानी, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो पहले से इसका जो कल की अगर बात की जाए तो कल भी जो एक जो ट्रायल था वो था, अधिकारी जो लोग थे, एसडीएम थे और जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि जो लिस्ट दी गई थी उससे पहले सारी जो तैयारियां उसको भी पूरी तरीके से जायजा लिया गया था कि किस तरीके यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो करी गई। और आज भी जिस तरीके से, क्योंकि जो टीकाकरण जो लगाया जाएगा, जो वैक्सीन लगाने वाले जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके, पूरी तैयारियां जो है इस केंद्र के अंदर पूरी कर ली गई हैं। अब इंतजार है जो लोगों को वैक्सीन लगनी है वो लोग यहां पर पहुंचेंगे और बारी बारी से, क्योंकि जो एक मोबाइल के अंदर एक उनको मैसेज दिया गया है, उस मैसेज को दिखाने के बाद ही जो उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। तो बस अब कुछ ही देर बाद जो है इसकी भी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अस्पताल की अगर बात की जाए तो यहां पर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। जी बिल्कुल राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे, जब कुछ ही देर के बाद, हम कहेंगे कुछ मिनटों में ही अब कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है, तो अस्पताल के आसपास का माहौल कैसा देखने को मिल रहा है? क्योंकि लोग जो वहां पर मौजूद हैं वो जरूर उत्साहित होंगे। इसके अलावा एक चैलेंज, आज हम कहेंगे एक चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि पहला आज कोरोना का टीका देश में लगने जा रहा है। प्रदीप। बिल्कुल ईशानी, जिस तरह से कोरोना का दंश निरंतर 9 महीने से पूरा देश झेल रहा है, उसको देखते हुए अगर बात करें, कोरोना वैक्सीन की घोषणा जिस दिन हुई थी उसी दिन से लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था और लोग बढ़ चढ़ के इस पूरे मुहिम में हिस्सा बन रहे हैं। चूंकि अभी जो सरकार के निर्देश पर जो फ्रंट लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे स्वास्थ्यकर्मी, अन्य जो लोग हैं, उनका टीकाकरण होना है, लेकिन जो आम लोग हैं उनके अंदर भी उत्सुकता है कि जल्दी से हमारा नंबर है और हम टीकाकरण के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से ये ऐतिहासिक दिन है और आज 16 जनवरी का जो दिन है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि कोरोना से जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ था, कोरोना का कहर देखने को मिल रहा था, उसी बीच आज हम कहेंगे कि कोरोना वायरस पर इंसानी जीत कहीं ना कहीं दर्ज की जाएगी, जिसके बाद आज वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण के वैक्सीनेशन की अगर हम बात करते हैं या फिर दूसरे डोज की अगर हम बात करें, तो कहा जा रहा है कि कुछ दिन के बाद कोरोना की दूसरी डोज भी फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी। कितने दिन का समय निर्धारित किया गया है? इस समय में क्या कुछ एहतियात बरतने को कहा गया है? प्रदीप। देखिए, अगर हम दूसरे डोज की बात करें तो दूसरा डोज जो है वो 28 दिन पर, ऐसा मानक है कि 28 दिन पे दूसरा डोज लगाया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और जो स्वास्थ्य के महकमे से जुड़े हुए लोग, उनसे बात करने पर ये पता चला कि ये जो पहली डोज है यही जो है पूरी तरह से प्रभावी होगी, दूसरे डोज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी जो दूसरा डोज है उसके लिए भी तैयार किया जा चुका है लोगों को, दूसरा डोज भी लोगों को लगाया जाएगा और आज से ठीक 28 दिन बाद दूसरे डोज के लिए वैक्सीनेशन का जो है काम वो किया जाएगा। जी बिल्कुल राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था, अब जब फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगना है तो आम जनता भी इंतजार कर रही है कि आखिर उनका नंबर कब आए। और अब जब दूसरे चरण की हम बात करते हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, जो किसी बीमारी के शिकार पहले से हैं, उन्हें कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। ऐसे में कैसी तैयारियां अगले चरण को लेकर शुरू कर दी गई है राकेश? ईशानी, अगर इसी चीज की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से भी इसकी तैयारियां करी गई हैं, एक जो डाटा है वो पूरी तरीके से कलेक्ट किया गया था, क्योंकि यहां पर जो आंगनबाड़ी वर्कर है उनके द्वारा जो पूरा डाटा है वो तैयार किया गया था। क्योंकि अगर जिस तरीके से आज जो फ्रंट वॉलंटियर को जो पहले वैक्सीन लगाया जाएगा, उसके बाद से जो दिल्ली के जो सीनियर सिटीजन है उनका नंबर है, क्योंकि 50 साल से उम्र की ज्यादा के जो लोग हैं उनको ये भी टीका दिया जाएगा। तो उसके लिए दिल्ली सरकार ने भी तैयारियां करी, क्योंकि केंद्र सरकार से उनकी लगातार अलग अलग तरीके से जो बैठक है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की होती
होती रही है। उस बैठक के दौरान एक पूरा डाटा तैयार किया गया है, क्योंकि अपनी भूमिका भी निभाना चाहेंगे, क्योंकि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, इस वैक्सीन की लगातार जितने भी अलग अलग राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री की पूरी एक जो बैठक है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो चुकी है। राकेश, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए प्रदीप, आपका भी। तो आज इंतजार जरूर हर किसी को है, कुछ ही देर के बाद कोरोना वैक्सीनेशन का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरह से इस पर काम किया जाए।